अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज हम आपको एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर लेके आ रहे हैं। हम आपको पीटीआई जो अब करने जा रही है, जो उन्होंने प्लानिंग की है वो बड़ी, अगर आप पेपर्स के हद तक देखें तो बड़ी खौफनाक प्लानिंग है। हम ये तमाम ब्लूप्रिंट आपके आगे ला रहे हैं। जो इमरान खान साहब ने जो पत्ते सीने से लगा रखे हैं, हम वो आपको आज बताने जा रहे हैं कि कैसे इमरान खान साहब एक बगावत का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं और वो दिलवाने की कोशिश करेंगे ये इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए एक इदारे के अंदर के वो कोई बगावत करवाएं। और वो सब कुछ के लिए उन्होंने क्या होमवर्क किया है, कितने लोग हैं उनके साथ, क्या कैसे वो स्ट्रेटजी क्या है, क्या काम कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने किन चीज़ों की क्या क्या एवेल्यूएशन की है, स्ट्रेंथ की, कि कहाँ पे क्या है, कौन है, ये सब कुछ हम आपको आज एक्सक्लूसिवली बताएंगे। ये कुछ बड़ी खबरें हैं और बड़ी अहम खबरें हैं, हम आपको इस पर अपडेट करेंगे। तो और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे भाई, एक और बड़ी खबर कि एक किसी अफसर की भी छुट्टी भी मनसूख हुई है, वो भी क्या कहानी है, ये भी बड़ी बड़ी खबर है। तो देखिए, आपको मालूम है पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान हम बयान से पहले हम इमरान खान साहब का जो अभी ऐलानात हैं वो कह रहे हैं कि जी मैं आऊँगा और तारीख़ का ऐलान मैं बाद में करूँगा, अभी नहीं बताऊँगा तारीख़ किसी को कि कब हमने इस्लामाबाद पर जलगार करनी है या क्या करना है। और इसके लिए वो पेशावर में भी जाके लोगों से नाजी हल्फ ले के आए हैं और लाहौर में भी उन्होंने नाजी हल्फ लिया है। तो अब इमरान नियाजी से ज़्यादा इमरान नाजी लगने लगे हैं। तो देखिए, इमरान खान साहब के तो शुरू से तमाम धरने फ्लॉप रहे हैं। आपको पता 2014 में उस वक्त के डीजीआईसी लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम ने पूरी आईएसआई झोंक दी हुई थी इमरान खान साहब का धरना कामयाब करवाने के लिए, और मलिक रियाज से पैसे दिलवा, खाने के पैसे पे करवा। लेकिन हमने क्या देखा कि जब लाहौर से खान साहब निकले तो उनके साथ 1000 बंदा नहीं था पीटीआई का। वो तो ताहिरुल कादरी असल क्राउड लेके निकले थे, तो फिर भी कुछ इज्जत रहेगी खान साहब की। और 126 दिन जो इमरान खान साहब इस्लामाबाद में बैठे रहे, हम सब ने देखा कि पूरा दिन तो कोई बंदा होता ही नहीं था उधर। खान साहब अपने कंटेनर में बैठे अपने मशागल कर रहे होते थे। और वीकडेज में शाम को 700-800 लोग आ जाते थे। वो एक आधी तकरीर खान साहब की सुनते थे, 2-4 गाने सुनते थे, चले जाते थे। वीकेंड्स पे वो तादाद 3 से 4 हज़ार हो जाती थी। फिर आप 2016 का वो देख लें, लॉकडाउन इस्लामाबाद की कॉल, उसमें भी आप देख लें खान साहब के पी से परवेज़ खटक साहब 1500 बंदा लेके निकले, वो भी इस्लामाबाद में एंटर ना, उसका टैक्स लॉ इन जगहों पे वो मार खाता रहा पुलिस से। और इमरान खान साहब दंड बैठकें करते रहे, ये बनी गाला से बाहर नहीं निकले वो। तो फिर अल्टीमेटली फौज ने इंटरवीन किया और अदलिया से कह के सो मोटो करवाया और फिर मियाँ नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाया। तो वो एक काम हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया वो काम इमरान खान साहब का। फिर आप देख लें 25 मई को इमरान खान साहब ने कहा कि 2 मिलियन लोग, यानी कि 20 लाख से ज़्यादा लोग लेके इस्लामाबाद आऊँगा। केपी से निकले तो 1000-1500 बंदा साथ था, उससे ज़्यादा तो इधर श्रीनगर हाईवे के ऊपर इस्लामाबाद में खान साहब का वेट 3-4 हज़ार बंदे कर रहे थे। तो वो अभी ऐसा क्या हो गया है कि वो जनाब अब निकलेंगे तो पता नहीं वो लाखों का मजमा लेके आ जाएंगे, जो फवाद चौधरी साहब के बकौल के लाखों लोग आ जाएंगे। तो फिर हमें क्या पता, कोई कुछ भी कर देगा तो हम क्या कर सकते हैं। यानी कि वो हुकूमत को धमकी दे रहे हैं कि इस दफ़ा वायलेंस भी होगी लॉन्ग मार्च में। तो खान साहब के अंदर कैपेसिटी तो नहीं है कि वो इतने लोग ला सकें। नो डाउट इमरान खान साहब बड़े जलसे करते हैं, वो क्राउड पुलर हैं, लेकिन इमरान खान साहब जलसे बड़े कर सकते हैं। हमेशा जब भी उन्होंने धरना या लॉन्ग मार्च की कोशिश की है तो वो सुपर फ्लॉप हुआ है उनका। तो अभी क्या ऐसा बदल गया है कि कुछ नए ताकत के टीके लगवाए हैं उनकी जमात ने, क्या किया है। और वो ठीक है, खान साहब इस वक्त तमाम उन्होंने एमएनए की ड्यूटी लगाई है कि 4 से 6 हज़ार फी एमएनए लेके आएगा, 7 बंदा, 2000 बंदा एमपीए लेके आएगा और 100 से 200 बंदा यूनियन काउंसिल के लेवल का लीडर लेके आएगा। और वो उन्होंने कह दी कि वो फहरिस्तें बन गई हैं और आप ये बंदे इंश्योर करेंगे, जो आप हमें फहरिस्त देंगे कि जी ये बंदे मैं लेके आ रहा हूँ।
अब आपको पता है इस मुल्क में जो खान साहब हैं वो आ रहे हैं कि एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा जाए, लेकिन कोई आइन में ऐसी जगह है नहीं कि वो मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट सकें, एक मुजाहरे के ज़रिए, एक धरने के ज़रिए, एक लॉन्ग मार्च के ज़रिए। लेकिन इस मुल्क में एक ही इदारे को बहुत ज़्यादा तजुर्बा है मुंतखब हुकूमतें घर भेजने का, वो है पाकिस्तानी फ़ौज का अदारा। इन्होंने 2000 लेट 50s में अयूब खान साहब ने हुकूमत का तख्ता उल्टा टेक ओवर किया। 77-78 में गद्दार आमिर ज़ियाउल हक ने एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट के इक़्तिदार पर कब्जा किया। 93 में बगैर तख्ता उल्टे 92-93 में जो वहीद काकर साहब थे आर्मी चीफ, उन्होंने एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को घर भेजा। 1999 में जनरल मुशर्रफ ने कू करके एक हुकूमत को घर भेजा। तो फौज के पास आपको पता है फौज हमेशा सिंबॉलिकली करती 3-4 जीपें 111 ब्रिगेड की मूव है। असल जो काम करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, पार्लियामेंट, इनकी सिक्योरिटी 111 ब्रिगेड के पास हर वक्त होती है। उनके ही अहलकार यहाँ पर तैनात होते हैं। तो पिंडी से एक वायरलेस जानी होती है कि बंदूकों का रुख बाहर की बजाय अंदर की तरफ करके प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लो। वो अरेस्ट करते हैं, मिनटों में कू हो जाता है, ना कोई मुजामत होती है ना कुछ होता है। लेकिन फौज ने, जाहिर बात है अगर कोई मुजामत कर सकती है फोर्स तो वो पुलिस हो सकती है, सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। तो फौज ने एक पूरा एक पेपर वर्क किया होता है ग्राउंड पे कि अगर 111 ब्रिगेड मूव होगी क्या होगा, तो क्या रेजिस्टेंस आ सकती है, कहाँ पर कितने पुलिस एहलकार हो सकते हैं, कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज हो सकती हैं, उनको कैसे आपने न्यूट्रलाइज करना है और साइड पे कर देना है। तो उनके पास एक ब्लूप्रिंट तो मौजूद है। तो अब जाहिर बात है माजी में जो लोग हुकूमतों का तख्ता उलटते रहे हैं उनमें से बाज़ जो किरदार हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब को इस सब में, जिसे कहते हैं उनके एडवाइज़र बने हुए हैं, उनको पूरा प्लान बना के दे रहे हैं। अब उन्होंने जो प्लान बना के दिया है वो 3 प्लान है, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये मुज़ाहमत कितनी हो सकती है वफाकी हुकूमत की तरफ से उसको भी उन्होंने पूरा, जिसे कहते हैं पेपर वर्क, उसका मुकम्मल किया है। उसको उन्होंने पूरा उसकी स्ट्रेटजी डिस्कस की है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस एवेल्युएट की है। वो क्या है उनके मुताबिक कि पूरे मुल्क में इस वक्त 4 लाख पुलिस एहलकार हैं। पुलिस यानी कि जो किसी भी दुनिया के मुल्क में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है और मेन लाइन ऑफ डिफेंस भी होती है। तो वो ये कहते हैं कि ये 4 लाख पुलिस एहलकार हैं पूरे मुल्क में, जिनमें से ऑपरेशनल ड्यूटीज फील्ड के अंदर सिर्फ 1.5 लाख एहलकार सरंजाम दे सकते हैं। बाकी 2.5 लाख वीवीआईपी ड्यूटीज पर, वीवीआईपी पर्सनैलिटीज के साथ तैनात होते हैं, थानों में तैनात होते हैं, जेलों में तैनात होते हैं, अहम इमारतों की हिफाजत पे तैनात होते हैं, तो उनको वहाँ से विड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो 1.5 लाख बचते हैं, उनमें से भी केपी और पंजाब अपनी पुलिस देने से ऑलरेडी इनकार कर चुके हैं वफाकी हुकूमत में। तो फिर मजीद जो बच जाते हैं उनमें से भी तमाम के तमाम इस्लामाबाद नहीं बुला सकते, तो एक बहुत ही लिमिटेड नंबर रह जाता है। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि एक नेशनल गार्ड्स है पाकिस्तान में, पैरामिलिट्री फोर्स, इनकी तादाद 1,60,000 है। ये कभी इस तरह की एहतजाजी मुजाहरों की उसमें नहीं यूज़ होते और ना ही यूज़ हो सकेंगे। फिर आ जाते हैं 12,000 एहलकार हैं मैरी टाइम सिक्योरिटी फोर्स के। अब जो मैरी टाइम सिक्योरिटी फोर्स है वो अगर आप देखें तो वो समुद्री हदूद की दिफा पर मामूर है, वहाँ पर वो पेट्रोलिंग करते हैं, निगरानी करते हैं। तो वो 12,000 वहाँ से शहरों में तो नहीं लाए जा सकते, इस्लामाबाद में तो नहीं लाए जा सकते। फिर आ जाए 1,36,000 फ्रंटियर कांस्टेबलरी है यानी कि एफसी, जिसमें से 1 लाख बलूचिस्तान और 36,000 जो एक्स फाटा या कबायली इलाका जात हैं वहाँ पर तैनात हैं। तो इनको भी वहाँ से नहीं मूव करवाया जा सकता इस्लामाबाद के लिए, और इनमें से भी कोई ख़ास आप विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर आ जाते हैं रेंजर्स हैं पाकिस्तान में 1,30,000।
अब इन 1,30,000 में से अगर आप देखें तो जो दस्तयाब हैं ऐसी ड्यूटीज़ के लिए उनकी तादाद 50,000 बनती है, और वो 50 के 50,000 दीगर शहरों से विड्रॉ करके सारे के सारे इस्लामाबाद नहीं बुलवाए जा सकते, तो एक लिमिटेड नंबर ही आ सकता है। फिर आ जाएंगे पाक फ़ौज की तादाद, वो बेशक 6 लाख के करीब है, लेकिन फ़ौज कभी भी इस तरह के मुजाहरों में इस तरह की ड्यूटीज़ नहीं देती। वो एक लिमिटेड नंबर रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए तो भेज देंगे, लेकिन अगर आपको याद हो जब TLP ने लास्ट ईयर किया था और वो पुलिस एहलकारों को शहीद करते हुए इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही थी, तो जो पाक फ़ौज तलब की गई तो फ़ौज ने भी उनको डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं किया, बल्कि इंडियन आर्मी चीफ ने मुफ्ती मुनीब वगैरह को इन्वॉल्व किया और कहा कि जी आप ये मामला तय करवाएं। और उसमें फिर बाद में आर्मी चीफ ने और के बिहाफ पर ये मुफ्ती मुनीब वगैरह ने जब इंटरव्यूज़ दिए टीवी चैनल पर, उन्होंने कहा था कि फ़ौज अपने लोगों पर गोली तो नहीं चला सकती थी, तो फिर मामले का तस्फिया ही करवाना था हमने। तो इसलिए इसमें फिर अगर आप बहुत ज़्यादा तवक्को न रखें कि फ़ौज कोई आ जाएगी और फ़ौज इस्लामाबाद का दिफा करेगी, तो ये उनको खान साहब को एक ब्लूप्रिंट बनाकर दिया गया है। अभी हम उसकी तरफ भी आते हैं जो बगावत करवाने की कोशिश खान साहब कर रहे हैं, लेकिन इसमें अब प्लान ये है कि एक प्लान है कि इमरान खान साहब जैसे कि वो कहे हैं कि लोग अपने 6,000 2,000 और 100 लोग लेके अगर आ जाते हैं और कोई 50,000 से 1 लाख का भी खान साहब मजमा इकट्ठा कर लेते हैं, तो फिर तो इस्लामाबाद पर यलगार की जाएगी लॉन्ग मार्च की सूरत में। और फिर वो ऑलरेडी नंबर्स उन्होंने फिगर आउट किए हैं कि इतनी पुलिस हो सकती है, इतने रेंजर्स हो सकते हैं, तो उनको तो हम अगर इतना बंदा होगा तो हम टैकल कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि इतने लोग नहीं लॉन्ग मार्च के लिए निकलते, तो फिर जो प्लान बी है वो ये है कि पाकिस्तान भर के तमाम शहरों में एहतजाज की कॉल दी जाए और लॉकडाउन की कॉल दे दी जाए, और हर शहर में कोशिश की जाए 4 से 5,000 बंदा उस शहर की मेन किसी एक बड़ी शाहराह को ब्लॉक कर दे, और उस शहर के अंदर जितनी भी पुलिस होगी वो इतने बड़े तादाद को काउंटर करने के लिए किसी भी शहर में पुलिस नहीं होगी। फिर जो पाकिस्तान की मेन आर्टरीज हैं लाइक नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, कोस्टल हाईवे, GT रोड, मोटरवे, इनको भी मुजाहिरीन ब्लॉक कर दें तो पाकिस्तान एक स्टैंड स्टिल के सिचुएशन में चला जाएगा और एक बिल्कुल बंद हो जाएगा पाकिस्तान। और उसी दौरान फिर एक कॉल दी जाए अचानक से कि आप इस्लामाबाद और पिंडी में के लोगों को कि आप इस्लामाबाद में घुसने और इस्लामाबाद बंद कर दें, तो उसके लिए फिर लोग फौरी तौर पे इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएं। ये है प्लान C। लेकिन इसमें जो एक और खौफनाक प्लान है वो ये है कि आपको पता है हमारी फ़ौज में मुख्तलिफ लोग जो रिटायर होते हैं सीनियर पोजीशंस पर, उनके बहुत से जूनियर्स होते हैं जिन्होंने उनके मातहत काम किया होता है, वो अभी भी बहुत से रिटायर्ड अफसरान के जूनियर जिनसे इस वक्त की पोजीशंस पर आ चुके होंगे। कोई कर्नल बन चुका होगा, कोई ब्रिगेडियर बन चुका होगा, कोई मेजर जनरल बन चुका होगा, कोई लेफ्टिनेंट जनरल बन चुका होगा, तो वो लोग तो मौजूद हैं। अब ऐसे में एक 9,000 रिटायर्ड फौजी अफसरान की फहरिस्त इमरान खान साहब के पास मौजूद है, जिनके ज़िम्मे ये लगाया जा चुका है कि वो हाजिर सर्विस जो फौजी अफसरान हैं जो उनके माजी में जूनियर रहे हैं और उनका अभी भी एहतराम करते हैं, उनको इंगेज करें। यही 9,000 जो फौजी अफसरान हैं इनकी फैमिलीज़, हाजिर सर्विस फौजी अफसरान की फैमिलीज़ को इंगेज करें और ये ग्राउंड तैयार किया जाए और ये वर्किंग की जाए कि अगर मुल्क को इस तरह जैम कर दिया जाता है और एक क्यास की सिचुएशन पैदा कर दी जाती है, तो उस सूरत में चाहे एक बहुत लिमिटेड तादाद में ही फौजी अफसरान और एहलकार अगर वर्दी में वो आके इन मुजाहिरीन से मिल जाएं और ऐलान कर दें कि जी हम इन मुजाहिरीन का साथ देने का ऐलान करते हैं और ये हुकूमत घर जाए और फ़ौज इंटरवीन करे और ये और वो, तो एक माहौल पैदा हो जाएगा जिसमें ऐसे लगेगा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा या चंद सीनियर फौजी अफसरान वो तो शायद इस मौजूदा हुकूमत के साथ हैं, लेकिन अदरवाइज़ जो फ़ौज की रैंक एंड फाइल और फ़ौज की जो
इदारा है वो दिल से इमरान खान साहब के साथ है। उस इदारे के एक अफसरान की जो मेजॉरिटी है वो भी इमरान खान साहब के साथ है। और इस तरह से जो मौजूदा फौजी क़यादत है या सीनियर जनरल्स हैं उनके ऊपर अदम एतमाद का भी एक मैसेज चला जाए, उन पर प्रेशर भी बिल्ड हो जाए कि हमारा तो डिसिप्लिन टूट रहा है, लोग टूट टूट के इमरान खान साहब के साथ जलन चले गए हैं और फौज के लिए बड़ी एम्बैरसिंग और ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो इससे फौरी तौर पे इस क्राइसिस को हल करने का हल ये है और फौज को एम्बैरसमेंट से मजीद बचाने का हल ये है कि सियासी हुकूमत को जाके कहा जाए कि जी आप इस्तीफ़ा दें, घर जाएं और इलेक्शन का अनाउंस करें, ताकि ये जो क्यास पैदा हो रहा है और फौज अगर यूँ टूट फूट का शिकार होगी तो ये मुल्क की दिफा खतरे में पड़ जाएगा। तो आप प्लीज़ उससे बचने के लिए आप चले जाएं और इलेक्शन अनाउंस हो जाए। तो ये एक वो खान साहब कर रहे हैं बैंक। और उसके लिए आपको पता है कि हमारे फौजी अफसरान ज़ाहिर बात है जब रिटायर होने होते हैं सारी उम्र अपनी तनख्वाह का हिस्सा भी कटवाते हैं, उनको रिटायरमेंट में प्लॉट और दीगर पर्क्स मिलने होते हैं। तो उनको एक जाहिर बात है कि वो फिर ये सब कुछ कैसे खतरे में डाल के कश्तियाँ जला के इमरान खान साहब के साथ इजाज़त मिलेंगे। तो इसके लिए भी फिर मलिक रियाज साहब के ऊपर भी सोचा जा रहा है कि वो अगर कोई अपना पैसा और प्लॉट चला सकें तो जो लोग इस तरह से होके आएंगे उनको फिर कोई कंपनसेशन भी दी जा सके। हालांकि स्टिल ये बहुत आसान नहीं है। अगर कोई अफसरान ऐसा करेंगे तो आपको पता है फ़ौज के अंदर बड़ा सख्त डिसिप्लिन होता है, वो कोर्ट मार्शल हो जाएगा, उनके पर्क्स तो जाएंगे, पता नहीं किस किस्म की सजाएं भी उनको मिल जाएं। तो ये अभी तक खान साहब लेकिन ये भी एक ख़तरनाक मंसूबा लेके फिर रहे हैं। अब मज़ीद जो एक इसमें ख़बर है, जो बड़ी ख़बर है कि एक अफसर, ताकतवर अफसर जिनको इमरान खान साहब के बहुत करीब समझा जाता है, उनसे बहुत ज़्यादा मंसूब किया जाता है और जो मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा थे वो माजी में उनका नाम लेकर बात करते थे और अब इनडायरेक्टली उनके बारे में बात करते हैं। मरीम नवाज साहबा भी कभी साउथ पंजाब और इस किस्म की टर्म्स यूज़ करती हैं। ये जो अफसर हैं इन्होंने अपने एक फैमिली मेंबर के लिए कि उनकी फैमिली मेंबर के कुछ फंक्शंस थे निजी घरेलू, उसके लिए उन्होंने 20 दिन की छुट्टी ली थी अपने इदारे से। लेकिन अब जो तमाम हालात पैदा हो चुके हैं तो यकीनन अगर ये ब्लूप्रिंट हमारे पास आया तो शायद इतना खुफिया नहीं रहेगा, ये और भी लोगों के पास होगा इस मुल्क में। उसके मद्देनज़र रखते हुए उनकी भरपूर निगरानी की जा रही थी और वो छुट्टी मिलने के बाद जब अपनी जहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी वहाँ से वो मूव हुए और ज़रा उन्होंने अहम शहरों का रुख किया तो वहाँ पर उनकी कुछ मुलाकातें और सरगर्मियाँ नोट की गई और उसके बाद तीसरे दिन ही उनकी छुट्टी मनसूख कर दी गई और उनको कहा गया कि आपकी जहाँ पर पोस्टिंग है वहाँ पर जाएं वापस और वहीं पर जो आपने अपने फैमिली के फंक्शंस करने हैं करें, आप इन शहरों का रुख नहीं करेंगे जहाँ पर इस वक्त सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। ये बड़ा की है और अभी से कि इमरान खान साहब सरप्राइज़ कॉल दे के इस्लामाबाद पे एक जलगार की कोशिश ना करें कि पिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को कहें कि वो जलगार कर दें। तो वफाकी हुकूमत ने एक तैयारी के तौर पे अभी से कंटेनर जमा कर लिए हैं इस्लामाबाद में, जो कि आपको शाहराहों की साइडों पर पड़े नज़र आ रहे हैं। और ऐसी कोई भी गैर मामूली सूरत पैदा हुई कि इमरान खान साहब ने एक सरप्राइज़ कॉल दी तो फौरी तौर पर पुलिस और वो कंटेनर्स लगाकर सड़कें ब्लॉक कर देंगे, इस्लामाबाद को किला बंद करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन स्टिल मामला अभी भी ख़तरनाक है। 9,000 जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं असल जिसे कहते हैं, ये देखना है कि वो क्या खान साहब का ट्रम्प कार्ड साबित होते हैं कि नहीं। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।